हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ये क्लास 9 का साइंस और ये फिजिक्स के अंदर आता है और इसमें हमारा चैप्टर है 8 मोशन। तो देखिए हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी किसी बॉडी की इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में इतने इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इन अ गिवन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन हम डेफिनेट करेंगे, फिक्स करेंगे कि इस डायरेक्शन में इस बॉडी ने पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है। इसे इस तरह से समझते हैं कि वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम कितना लिया गया है। वेलोसिटी इक्वल होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं, इसे ऊपर वाले को डिस्प्लेसमेंट भी बोला जा सकता है। और ये फॉर्मूला होता है इसका v इक्वल s अपॉन t। s v क्या है हमारा? v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और t क्या है? टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में और स्पीड में यही डिफरेंस है। वेलोसिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में हमारा डिस्टेंस आता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमारी वेलोसिटी हुई है हमारी। अब हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके फॉर्मूले वगैरह किस तरह से हम लिखेंगे। तो देखते हैं। अब हम स्पीड और वेलोसिटी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। कैलकुलेट। अब हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। देखिए कार है हमारी जो दिल्ली से अंबाला जा रही है और नॉर्थ की तरफ को जा रही है, नॉर्थ की ओर को जा रही है, 5 घंटे में जा रही है। तो इसमें हमें दो बातें फाइंड आउट करनी है, एक तो स्पीड बतानी है और एक वेलोसिटी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने? 200 किलोमीटर। ये ऊपर आ जाएगा। टाइम कितना लिया? 5 घंटे लिए, तो ये 5 आवर नीचे आ जाएगा। 5 से इसे काटेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से 200 को, तो आ जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड का हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी को कैसे देखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यही हो रहा है, जो हमारा डिस्टेंस थी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये सेम आएगा 200 किलोमीटर अपॉन 5 आवर। तो ये भी हमारा आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसमें डायरेक्शन बतानी बहुत जरूरी होगी, वरना ये क्वेश्चन हमारा अधूरा माना जाएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी पे हमने एक न्यूमेरिकल देखा। अब हम एक्सीलरेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखिए acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है और टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। चेंज के लिए जितना भी टाइम लगा है वो उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इक्वल होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और इसे फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल a मतलब एक्सीलरेशन v माइनस u अपॉन t। v क्या है हमारा? v और u ये सारे नोटेशन हम यहाँ देखते हैं। a क्या है हमारा? एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो देखिए ये वाला a क्या है हमारा? एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। और ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और t है टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होने के लिए जितना भी टाइम लगा है उसे हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्सीलरेशन जो होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमने देखा, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसे आसानी के साथ हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हम देखेंगे रिटार्डेशन क्या होता है। तो देखिए रिटार्डेशन को हम बोलते हैं डेसिलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये क्या होता है, इसकी कुछ हमने डेफिनेशन देखी है। तो देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, तब एक्सीलरेशन क्या कहलाता है? पॉजिटिव हो जाता है। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन तो है इसमें लेकिन नेगेटिव वाला एक्सीलरेशन है। आगे देखिए a body is said to be retarded, एक बॉडी ये कहलाएगी कि हाँ बॉडी रिटार्ड हो रही है कब? if its velocity is decreasing, अगर बॉडी की वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे बॉडी रिटार्ड हो रही है। तीसरा देखिए रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सीलरेशन विद नेगेटिव साइन। रिटार्डेशन एक्चुअली में एक्सीलरेशन ही है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। मतलब बॉडी बहुत तेज चल रही है तो किसी ने अगर ब्रेक मारे हैं तो ब्रेक मारने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? बॉडी हमारी रिटार्ड हो रही है या बॉडी डेसिलरेशन
हो रहा है बॉडी में, या फिर कहेंगे बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए अब हम एक्सीलरेशन पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या है, a driver decreases the speed of a car from 25 मीटर पर सेकंड to 10 मीटर पर सेकंड। एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए उसने क्या किया, गाड़ी की स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड, उसने ब्रेक लगाई और गाड़ी की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में ऐसा हुआ। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, तो कार का एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम जो गिवन डेटा है उसे नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा देखिए क्या क्या है। तो पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी, पहले थी 25। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, और इसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, u इक्वल हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद गाड़ी की स्पीड फाइनली कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन हमारा कितना है 5 सेकंड। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, a इक्वल होता है v माइनस u अपॉन t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये वाली चीजें हम इसमें पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू हमारी कितनी है 10, और u की वैल्यू है हमारी 5, u की वैल्यू कितनी है हमारी 25। तो ये 25 हो गया, टाइम टेकन कितना है 5 सेकंड, तो 5 इसमें पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 10 माइनस 25, तो ये इन दोनों में देखिए 10 में से 25 जाएगा तो ऑब्वियस नहीं जा सकता, तो क्या होता है ये वाला 25 माइनस के है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 का मतलब क्या, माइनस का 15 आ जाएगा, और 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी में, ये कार में हमारा रिटार्डेशन हो रहा है, डेसिलरेशन हो रहा है, मतलब कार की स्पीड अगर ज्यादा से कम हो रही है तो कार में रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लगे हैं तभी ऐसा हुआ है। और अगर ये पॉजिटिव आता तो इसका मतलब कार की स्पीड हमारी तेज हुई है, पहले वेलोसिटी कुछ और थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ गई है। तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, इससे काफी हद तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब क्या है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें क्या है, एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सीलरेशन है तो सही इसमें लेकिन कांस्टेंट रहेगा, बदलेगी नहीं उसकी वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल u प्लस at, और इसकी नोटिफिकेशन ये है कि v की वैल्यू, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a क्या है एक्सीलरेशन, और t क्या है हमारा टाइम टेकन। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ मतलब 1/2 और a t स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डेटा है, ये s क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सीलरेशन, और t क्या है हमारा टाइम टेकन। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम वो भी देखते हैं। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, और इसकी नोट ये क्या है हमारे साइन, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, और s है हमारा डिस्टेंस। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v इक्वल u प्लस at, सेकंड है हमारी इक्वेशन s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आसानी के साथ देखी, इनके नोटिफिकेशन भी देखे, इनके फॉर्मूले भी देखे। अब इनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम और ज्यादा समझते हैं कि किस तरह से इनका यूज हम करते हैं और किस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड। एक मूविंग ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है, और वो 20 सेकंड में क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है, अप्लाइंग ब्रेक्स, जब ब्रेक लगाए जाते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, उस ट्रेन की हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है कि आखिर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर रिटार्डेशन ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन कितना हुआ है, रिटार्डेशन का मतलब भी एक्सीलरेशन ही है, तो ये कितना हुआ है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई, तो इनिशियली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो इसकी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि लास्ट में तो ये रुकनी है, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है क्या है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसके बाद एक्सीलरेशन हमें इन्होंने दे रखा है। देखिए एक्सीलरेशन कौन सा लग रहा है, ये कम करने वाला, वेलोसिटी को कम करने वाला एक्सीलरेशन जब लगेगा तो उसे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और इसे ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हमें दिया हुआ है 20 सेकंड। तो देखिए अब किस तरह से इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए पहले, v u t और a, इनमें क्या रिलेशन है, कौन सी वाली इक्वेशन इनमें फिट होने वाली है, तो वही वाली इक्वेशन हम फिट करेंगे। तो इसमें पहली वाली इक्वेशन जो मोशन है
वो हमारी यूज होगी। तो देखिए v की वेलोसिटी तो हमारी 0 है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। u हमारा ऐसा ही रहेगा क्योंकि u हमें पता नहीं है कितना, यही फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हमारी -2 और t की वैल्यू है हमारी 20। तो ध्यान से देखिए, ये वाला साइन मिलके माइनस का बन जाएगा। 2 into 20 कितना हो जाएगा 40। 40 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा, हमारा u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, ट्रेन हमारी जो पहली स्पीड थी उसकी शुरू की, उसमें 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन ब्रेक लगाए, तो क्या हुआ हमारी वो ट्रेन है हमारी 20 सेकंड में 20 सेकंड में जाकर वो रुक गई। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या आएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसका रिटार्डेशन का भी एक क्वेश्चन देख लिया है। रिटार्डेशन हो या एक्सीलरेशन हो, बात एक ही है, बस उसमें साइन माइनस का आ जाता है। एक्सीलरेशन क्या करता है, बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, और डेसिलरेशन या रिटार्डेशन बॉडी की वेलोसिटी को कम करता है। तो हमने ये देखा, अब हम इसके बारे में ये देख चुके हैं। अब हम इसमें जो भी पोर्शन थोड़ा बहुत रह गया उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। जो भी वीडियो आपको चाहिए इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसकी वीडियो हम बनाएंगे, अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी क्वेरीज को सोल्व करेंगे।